दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट 6000 रिटर्न एक दिन में प्रोसेस की गई हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग स्टेटस और कौन सी प्रॉब्लम टैक्स पेयर को आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करते हुए। और कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे कि टैक्स पेयर को ठगने के लिए फिशिंग ईमेल भेजी जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर को ठगने के लिए अनजान नंबर से एसएमएस आ रहे हैं उनके मोबाइल पे, जहाँ पे कि लिखा आ रहा है कि उनका रिफ़ंड जो है रेडी है और उन्हें वन टाइम पासवर्ड से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है और उस प्रकार से लिंक भी दिया गया है। दोस्तों, आपको ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका हो सकता है कि मोबाइल हैक कर लिया जाए या फिर आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाए। तो ये मैसेज है वो सही नहीं है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा कोई मैसेज भेजा जाता है। तो आपको यदि अपना रिफ़ंड स्टेटस ट्रैक करना है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके ही अपने इनकम टैक्स का स्टेटस ट्रैक करना है। इस प्रकार के किसी भी मैसेज से या ईमेल के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज मिलता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करना है bangalore.dds1.cpc@incometax.gov.in पे ईमेल करनी है, ताकि बाकी लोग भी इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टैक्स ऑडिट की डेट असेसमेंट ये 24-25 के लिए एक्सटेंड हो गई है 7 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन आपको इस डेट का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स ऑडिट करवाना है यदि आप लायबल हैं, क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो यदि आप लेट ऑडिट करवाते हैं तो उस केस में पेनल्टी लग सकती है या फिर आपकी रिटर्न फाइलिंग डिले हो सकती है। तो जिन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट करवाना होता है उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी डीएससी के साथ एक्सेप्ट करनी होती है। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आप दूसरे मोड से भी अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार ओटीपी से या फिर ईवीसी से। लेकिन जो व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी है डीएससी के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप डीएससी यूज़ कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर, वो आपका जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट है उस पर रजिस्टर्ड हो। जैसे कि पार्टनर का जो डीएससी है वो अपने लॉगिन से रजिस्टर करेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट है वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि पार्टनर का तो डीएससी रजिस्टर्ड है लेकिन फिर भी इस प्रकार की एरर आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप इंश्योर करें कि जल्द से जल्द टैक्स ऑडिट करा के अपने रिटर्न को फाइल करें। और यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ग्रीवेंस लॉज करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईमेल ज़रूर करें। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट कराने के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्हें कैटेगरी ए का जो डिफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो आप उन्हें इंश्योर करना है कि जो उन्होंने टैक्स ऑडिट कराया है उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो उन्हें सही एंटर करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, अदरवाइज़ उन्हें एरर आएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे ही आपका टैक्स ऑडिट हो जाए तो जल्द से जल्द आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ताकि यदि कोई एरर उसमें आ रही है तो उसे टाइमली करेक्ट किया जा सके। दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जेसन फाइल को अपलोड करते हुए भी एरर आ रही है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उसे टैक्स ऑडिट करा के चार्टर अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और एक्नॉलेजमेंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में भरना होता है। उसके बाद ही वो रिटर्न अपलोड कर पाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि यदि आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो आपको पर्टिकुलर देने हैं। यदि आप ये नहीं देंगे अपनी आईटीआर में तो जब आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे उस वक्त आपको इस प्रकार की एरर आएगी। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि जल्द टैक्स ऑडिट करा के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दें। इसके लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होना है। तो यदि आपने टैक्स ऑडिट करा लिया है उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपका चार्टर अकाउंटेंट आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में यूडिन को अपडेट कर दे, जो कि उसे आईसीआई की वेबसाइट से जनरेट करके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इसलिए इंश्योर करें कि आप टाइमली कंप्लायंस कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यदि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में यूडिन अपडेट नहीं होता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाता है। दोस्तों,
यदि आपको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में आप ये इंश्योर कर लें कि अपना AIS और 26 AS डाउनलोड कर लें इनकम टैक्स की वेबसाइट से, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इनकम टैक्स का वेबसाइट जो है AIS या 26 AS वाली वो चलती नहीं है, जिसकी वजह से कि आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अभी से अपने सॉफ्टवेयर में AIS, TIS और 26 AS को इंपोर्ट कर लें या डाउनलोड करके रख लें, ताकि जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, बहुत से चार्टर अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट को करने के लिए इनकम टैक्स की यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे उन्होंने सभी पर्टिकुलर एंट्री कर दिए हैं, फिर भी ये स्क्रीन जो सेव नहीं हो रही है और वो नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप टाइमली टैक्स ऑडिट करा लें और 7 अक्टूबर का वेट ना करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकम टैक्स की यूटिलिटी से टैक्स पेयर ने ITR को प्रिपेयर तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद वो JSON फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क पे इसे भेजना है और टाइमली इस इशू को रिजॉल्व करवा लें, ताकि आपको ITR को फाइल करते हुए कोई डिले ना हो। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न तो प्रोसेस हो गई है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद उनका जो रिफंड सीक्वेंस नंबर है वो 0 आ रहा है। दोस्तों, इस केस में आपको वेट करना है, क्योंकि इस केस में आपका जो रिफ़ंड है वो आपके असेसिंग ऑफिसर को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। यदि आपकी कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं होती है तो उसके बाद ही आपका रिफ़ंड क्लियर किया जाता है, लेकिन यदि आपकी पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है तो उससे आपका जो रिफ़ंड है वो एडजस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। नॉर्मली जो ज़्यादा रिफ़ंड होता है उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्रूवल के लिए इसे भेजा जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड रिलीज़ किए जा रहे हैं, हालांकि डिले से किए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने ITR 2 5 जुलाई को फाइल की थी और उन्हें जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो 30 सितंबर को मिला है। तो आपकी भी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होगी और यदि उसमें रिफंड ड्यू है तो ज़रूर मिलेगा, आपको वेट करना है। दोस्तों, यदि आप पिछले 5 दिनों की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 30 सितंबर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 6000 रिटर्न ही ऑलमोस्ट प्रोसेस की गई हैं। टोटल रिटर्न आज तक 7 करोड़ 8 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं और यदि आप पिछले 41 दिनों की बात करते हैं 2 करोड़ 14 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो अब आपकी रिटर्न को प्रोसेस होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार इनकम टैक्स की रिटर्न की प्रोसेसिंग स्लो कर चुकी है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 11 दिन का टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न को प्रोसेस होने में। दोस्तों, 1 अक्टूबर तक 7 करोड़ 73 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और जिसमें से कि 7 करोड़ 60 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। तो वेरिफिकेशन के बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है। 7 करोड़ 8 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार 93% रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और ऑलमोस्ट 7% रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों, क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली प्रोसेस हुई है या अभी भी पेंडिंग है? इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।